count blessings, not my L's. I stay focused, I don't dwell. I see. और हाँ, विद दिस मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि जैसे मैंने अभी जो वीडियो आप देखने वाले हो उसके अंदर मैंने एक वेल रेप्यूटेड दिल्ली एनसीआर बेस्ड क्लब या नॉर्थ बेस्ड जो टॉप 3 या टॉप 4 में इंडिया के क्लब्स में आता है जिसका नाम है सुधेवा एफसी। सो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ या उसको डीफेम नहीं करना चाह रहा। मेरा मेन मोटिव इज़ कि देखो, एक जो क्लब है ना उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो उस क्लब को चला रहे हैं, जिसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट आती है। ठीक है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका एक माइंडसेट है विच आई ट्रूली रिस्पेक्ट कि उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया फॉर मेकिंग अ क्लब ताकि वो डिफरेंट प्लेयर्स को ऑफ दिस कंट्री एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, टूर्नामेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ईच एंड एवरीथिंग, और उनको उस प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने क्रिएट करा है प्रोवाइड करके एक ऐसी तैयारी करवाए उनकी ताकि वो अपने नेशन के लिए खेल सके या टॉप लीग्स में खेल सकें ऑफ दिस कंट्री और कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो द थिंग इज कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है दे आर एब्सोल्युटली हैविंग अ ग्रेट माइंडसेट, बट द थिंग इज कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को नहीं पता होती, और वो जो फ्लॉज हैं जो मैं बताने वाला हूँ वो इवन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी नहीं होती, लोअर लेवल मैनेजमेंट में होती है जहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज प्योर, आई नो। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एट सम पॉइंट ऑल्सो वेरी प्योर, उसमें भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, बट ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पता नहीं तो मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट द थिंग इज़ कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, चेकिंग द क्वालिटीज़ ऑफ द प्लेयर, ओके, वहाँ पे एट सम पॉइंट देर इज़ अ कंसर्न, देर इज़ अ फ्लॉ ऑफ सेलेक्टिंग द प्लेयर्स। उनके क्या बेसिस हैं, क्या दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो मैसेज है ये मैं पहुंचाना चाहता हूँ टू द मिडिल मैनेजमेंट एंड देन टू द टॉप मोस्ट, अपर मोस्ट लेवल मैनेजमेंट, ताकि जो मेन इनिशिएटर्स है ना, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है फॉर दैट क्लब, उनके पास ये चीज़ें पहुंच सके कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये दिक्कतें हैं, और वो उनको फिक्स करें ताकि हम एज अ फुटबॉल कम्युनिटी, इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी डेवलप करें और इम्प्रूव करें। सो विद दिस किसी को भी भाई हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बट द थिंग इज़ कि एक सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन होनी चाहिए फॉर मेकिंग आवर इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी बेटर। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू कॉन्शियस वीडियो एंड आई होप आप एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की शुरुआत होने वाली है एक इंसिडेंट से जो मेरे साथ लगभग 2 साल पहले, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता बट जितना मैंने सर्च करा अपने फ़ोन में, इट वॉज अराउंड 28 सितंबर 2022। इससे 3-4 दिन पहले या इससे 3-4 दिन बाद के दिनों के एक टाइम पीरियड के अंदर मेरे साथ घटी। बिफोर गोइंग इन टू द इंसिडेंट, द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू मेक
each and every young player aware about the reality of the trials that are being conducted in different states, in different zones, in different districts of this country, और उसकी कुछ रियलिटी एज अ यंग प्लेयर आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे ट्रायल्स होते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट हो, जहाँ पे दे आर टोटली यूजलेस, और आप बोल सकते हो कि इज़ जस्ट एन बैड एक्सपीरियंस फॉर यू एज अ फुटबॉल प्लेयर, जो आपके करियर के अंदर ज़रूर आएंगे, जो मेरे साथ भी हो चुका है। एनीवेज, इस दौरान 2022 में माय एज वाज अबाउट 15 to 16 ईयर्स, और तब उस टाइम पे मैं फुटबॉल और क्रिकेट दबा के खेलता था। सुबह फुटबॉल की ट्रेनिंग, शाम को क्रिकेट। और शाम को जो ऑफ कोर्स आपने मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड देखा है, तो वहाँ पे मैं अपने ब्रदर्स के साथ, या आप बोल सकते हो कि जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था। सो वी डिसाइडेड कि हम एक टूर्नामेंट खेलते हैं ऑफ क्रिकेट, जिसके लिए मैंने भी अपने आप को टूर्नामेंट में रजिस्टर कर दिया था। एंड वी ऑल वर सेट फॉर प्लेइंग अ क्रिकेट टूर्नामेंट विच वॉज ऑन वीकेंड, सैटरडे या संडे में से एक दिन था। आई स्टिल रिमेंबर कि थर्सडे नाइट को, उस टाइम पे ना मैं ऑफ कोर्स ऑनलाइन जितने भी ट्रायल्स चलते रहते थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ट्रायल्स जो मेरे जोन के अंदर आते हों, दिल्ली एनसीआर, तो मैं अपॉर्चुनिटी का हमेशा वेट करता रहता था कि हाँ, मेरे को कोई राइट अपॉर्चुनिटी मिले और मैं ट्रायल दूं एंड एक एलीट प्लेयर बनूं एक क्लब के लिए। सो थर्सडे नाइट को मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि डेट याद नहीं है, बट जितने भी ट्रायल्स अभी तक मैंने दिए हैं ना, हर एक ट्रायल की लोकेशन जो है मेरे को बाय हार्ट याद है। सो द लोकेशन वॉज पालम विहार, द बॉल पार्क। द बॉल पार्क आप बोल सकते हो कि एक अकेडमी है फॉर क्रिकेट एज वेल एज फॉर फुटबॉल। वहाँ पे एक क्रिकेट का ग्राउंड है और एक फुटबॉल का प्रॉपर 11v11 का ग्राउंड है, जहाँ पे मैचेस वगैरह होते रहते हैं। तो थर्सडे नाइट को जब मेरे पास एक ट्रायल आया which was conducted by Sudheva in collaboration with Valencia। अब सबसे पहले बात करेंगे कि सुधेवा क्या है, फिर वेलेंसिया आपको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी समझा देंगे। सुधेवा एक फुटबॉल क्लब है जो पूरे नॉर्थ जोन में, और अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है एज ए फुटबॉल क्लब, बट वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्लब ऑफ दिल्ली एनसीआर एंड नॉर्थ रीजन माना जाता है बहुत टाइम से। और उस टाइम पे भी इट वाज वेरी ग्रोन अप क्लब, और कोई भी एक अच्छा लेवल पे अगर किसी ने फुटबॉल खेला है, सो ही और शी would definitely recommend you Sudheva as a very good football club for making your career as a football player। तो उस टाइम पे क्रिकेट का तो मैच था ही, टूर्नामेंट भी खेलना था, और ये अपॉर्चुनिटी भी आ गई थी। बट एज यू नो कि आई वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, और ये जो क्रिकेट का टूर्नामेंट था, आई वॉज नॉट
that serious about playing a cricket tournament rather than grasping an outstanding opportunity जो मेरे को information देख के लगी as you know which will push my football career to the next level as recognizing कि यार एक well reputed and top most popular club of northern region ये conduct कर रहा है with अब बात करेंगे collaborating with the top second बोल सकते हो after Barcelona क्लब ऑफ स्पेन। चलो मैड्रिड भी याद आ गया तो मैड्रिड को सेकंड पे रखते हैं। थर्ड मोस्ट मतलब आप ये लगा लो कि अगर स्पेन की बात कर रहे हैं ना तो चैम्पियंस लीग में सबसे पहले आप लगा लो बार्सिलोना, बार्सिलोना के बाद रियल मैड्रिड और मैड्रिड के बाद वेलेंसिया का नाम कहीं ना कहीं तो आता ही है। मतलब तीसरा भी अगर आप कोई दूसरा स्पेन का कोई अच्छा क्लब अभी इस मोमेंट पे तो भाई वेलेंसिया की बात चल रही है तो वेलेंसिया की बात करेंगे, उसको थर्ड मोस्ट पे रखेंगे। तो उसके साथ कोलैबोरेशन में ये ट्रायल कंडक्ट होने वाला था जो हुआ भी, उसके बारे में भी आएंगे। तो उसी वक्त मैंने अपने क्रिकेट के जो बहुत तगड़े प्लेयर भैया थे उनको मैंने मना कर दिया कि मैं टूर्नामेंट खेलने नहीं आ पाऊँगा बिकॉज आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू नो ग्रोइंग एज अ फुटबॉल प्लेयर जो मेरा सपना है। तो उन्होंने माना एंड देन आई वॉज ऑल सेट बिकॉज ट्रेनिंग प्रॉपर मैं कर चुका था, जितना हार्ड वर्क मैंने कर रखा था वॉज इन माई माइंड क्लियर कि ये एफिशिएंट होगा फॉर परफॉर्मिंग इन अ ट्रायल। सो टूर्नामेंट वीकेंड पे ही होने वाला था एंड जिस दिन क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला था उसी ही दिन ये फुटबॉल ट्रायल होने वाला था। सो आई थिंक इट वॉज सैटरडे और संडे, दोनों में से कोई एक दिन लगा लो। 8:30 AM was the reporting time। मैं और मेरे ग्रैंडफादर गए। I was totally ready and it was an open trial। ओपन ट्रायल का मतलब ये होता है कि देयर इज नो एज कैटेगरी, और ये लगा लो कि अगर ओपन में जो एज कैटेगरी होती है वो इज़ फ्रॉम 14 to 23, बट 23 से ऊपर नहीं, 23 इज़ द मैक्स। तो 14 से 23 आई स्टिल रिमेंबर कि was an open trial conducted। So मैं और मेरे ग्रैंडफादर गए on the location and then there was a registration fee of that particular trial which was I think around 150 to आप लगा लो 300 max, 150 to 300 rupees was the registration fees of that trial। So हमने वो registration fees पे करी and then it was the time for giving the trial। वहाँ पे एटलीस्ट 15-20 प्लेयर्स थे, उनकी जो एज थी was ranging about 18 to 23 और मेरे साथ शायद 2 या 3 बच्चे मतलब प्लेयर्स और थे जो मेरी एज कैटेगरी के थे विच वॉज अराउंड 15 to 17 years old। तो 15-20 प्लेयर वॉज ऑन द ग्राउंड। उसके बाद वेलेंसिया के एक कोच और एक बहुत रेप्यूटेड प्लेयर है जिनके साथ मैंने फ़ोटो भी खिंचाई। वो फ़ोटो अगर मेरे को मिलती है पुराने किसी फ़ोन में से तो आई वुड डेफिनेटली यू नो शो इन दिस वीडियो। अगर मेरे को मिलती है मैं पूरी कोशिश करूँगा ढूंढने की। तो
उन्होंने वो ट्रायल कंडक्ट करा जिसकी स्टार्टिंग हुई विद, ट्रायल की बात कर रहा हूँ, पासिंग से। पासिंग्स के बाद स्प्रिंट्स, थोड़ी सी टेक्निकल अवेयरनेस प्लेयर की मेजर करना, एंड देन आफ्टर 30 to 40 minutes it was the time for a 7v7 गेम, जिसके अंदर मेरी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वॉज, आप बोल सकते हो कि इट वॉज नॉट बैड नॉट गुड। उस टाइम के हिसाब से इट वॉज जेन्युइन एंड गुड। 7v7 के बाद देन इट वॉज टाइम फॉर अ प्रॉपर 11v11 गेम। सो उसके अंदर स्टार्टिंग में आई रिमेंबर कि थोड़ा सा मैं थका हुआ था, बिकॉज आप ऐसा तो है नहीं कि सेम एज ग्रुप के साथ compete कर रहे हो। ओपन कैटेगरी है जहाँ पे 20-20, 23-23 साल के भी प्लेयर्स compete कर रहे हैं, एंड उस मोमेंट पे जब आप ट्रायल दे रहे हो, सो इट्स जस्ट गिविंग ईच एंड एवरीथिंग एज अ ब्लड, एज अ ड्रीम टू ग्रो एज अ फुटबॉल प्लेयर। तो आई स्टिल रिमेंबर कि लास्ट कुछ मोमेंट्स, लास्ट के 3 या 4 मिनट थे, उस मोमेंट पे मैंने एक हेडर गोल मारा था। सो इट वॉज जस्ट लाइक, आप ये समझ लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिस इज द गोल पोस्ट एंड कीपर इज स्टैंडिंग। सो बॉल यहाँ से जस्ट एक क्रॉस आई, जिसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, इट वॉज जस्ट अबाउट नी लेवल। तो मैंने मतलब लेटे लेटे ही आप बोल सकते हो कि हेडर मारा एंड इट वाज अ गोल, और मेरा जो सर था वो उस कीपर की नी पे जाके लगा, बिकॉज ही वाज सेविंग इट। तो यहाँ पे जो ट्रायल था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद इट वाज अ टाइम जो आप बोल सकते हो कि आपको इतना ज़्यादा नर्वस कर देता है कि आप थोड़ा बहुत कांपते भी हो। सो a list was there in the hand of that Valencia player and coach, जो अनाउंस कर रहे थे कि कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं और कौन कौन नहीं हुए हैं। तो धीरे धीरे नाम लिए गए, और जैसे वो नाम लिए जाते हैं ना, तो जो कोई भी प्लेयर है, जो कोई भी स्पोर्ट खेलता हो, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नर्वसनेस हिट करती है माइंड और बॉडी पे, और हर्ट पे भी। सो 4-5 नाम हुए, 6 नाम हुए। उसके बाद 7th और 8th नेम वॉज माई। तो अब वो वेलेंसिया का प्लेयर थे, तो एक और चीज़ बताता हूँ, एक फ़नी थिंग, कि मेरा जो नाम है वो है शौर्य, विच इज़ SHAURYA। तो बहुत से लोग ना बाहर के तो ऑफ कोर्स ही बात है, उनके लिए ऐसा नाम इतना वो नहीं है ना, क्या बोलते, कॉमन नहीं है। तो उन्होंने ना पहले जब मेरा नाम अनाउंस करा, तो इट वाज जस्ट लाइक शौर्य। सो माय नेम इज शौर्य। सो थोड़ा सा वो मिसमैच हुआ, बट अगेन व्हेन ही अनाउंस कि शौर्य, सो देन भाई जो फीलिंग थी वाज ऑफ नेक्स्ट लेवल की। यार मैं एक ओपन ट्रायल के अंदर गया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ ड्रीम क्लब। आप बोल सकते हो कि वो मेरा एक सपना था, टू रीच दैट लेवल वेयर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ क्लब इन कोलैबोरेशन विद वेलेंसिया। सो अब ये जो वेलेंसिया है, अभी ऑफ कोर्स जो हमारा सबसे स्पेन का तगड़ा प्लेयर सर्जियो रामोस, द डिफेंस गॉड, इज प्लेइंग। सो सोच लो कि उस टाइम पे, तब तो खैर वो खेल नहीं रहे थे उसमें, लेकिन बट
Valencia was known for something special in Spain, in Champions League as well. So for me that was something else. और देन इट वाज टाइम कि जो सेलेक्टेड प्लेयर्स थे उनको एज यू नो बोल सकते हो कि ट्रॉफी एज प्रूफ कि दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर द क्लब, हमें दिस पर्टिकुलर ओके, तो ये आई थिंक ज़्यादा वीडियो से अगर बाहर जा रहा होगा तो मेरे को माफ़ करना, बट दिस वाज ऑल अबाउट। थोड़ा सा ऐसा करके दिखा देता हूँ। पहला ये देख लो, ये है हमारे जो सुधेवा का प्रॉपर साइन, ठीक है, एंड दिस इज द साइन ऑफ लोगो ऑफ, साइन बोल रहा हूँ मैं, ऑफ वेलेंसिया, और इसमें स्पेनिश में ही लिखा है। एंड सिमिलरली ये वाइट में उल्टा लिखा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि आई वॉज सो हैप्पी एंड माई grandfather was also so happy that he has been selected for a special club that he wanted. So अब ये सोच रहे होगे कि भाई ये इंसिडेंट क्या है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो एक स्पेशल मोमेंट है, एक स्पेशल दिन है। मेरे लिए भी था, आपके लिए भी सुनने में लग रहा होगा, बट उसके बाद जब मैं ये लेके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे ग्रैंडफादर और मैं अपने दिल में एक उम्मीद लेके कि यस आई विल बी गेटिंग अ राइट प्लेटफॉर्म टू कंप्लीट माई ड्रीम फॉर प्लेइंग इन द नेशनल टीम, वो पूरा होने वाला है। तो बात करते हैं इंसिडेंट की। तो उन्होंने आफ्टर सेलेक्टिंग मी मेरा जो नंबर है वो नोट डाउन कर लिया, और उन्होंने बताया कि नेक्स्ट टाइम वी विल बी कॉन्टैक्टिंग यू टू कम फॉर योर नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर प्लेइंग फॉर द क्लब। सो उन्होंने बोल दिया कि वी विल बी कॉलिंग यू। वो दिन था और आज वो दिन है। अभी तक ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई रिस्पॉन्स, कुछ भी मेरे पास नहीं आया। ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ जो सेलेक्ट हुआ। 2 प्लेयर और भी थे जो मेरे से सीनियर हैं, अभी भी जानता हूँ उनको मैं, जो टूर्नामेंट्स खेलते हैं 6v6 के, वो बड़े हो चुके हैं, 23 या 24 उनकी एज होगी। वो भी उस दिन उस ट्रायल में सेलेक्ट हुए थे, और उसके बाद उनको भी एक कॉल या रिस्पॉन्स या मैसेज कुछ भी नहीं आया। तो सोचो कि एक प्लेयर को कैसा लगेगा आफ्टर गिविंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रायल जो 1.5 या 2 घंटे का है, और उसके पीछे उसने कितने सालों की मेहनत करी है, एंड ही हैज गिवन ईच ब्लड ऑफ हिज ड्रीम। तो यही बताना चाहता हूँ कि किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी को जज नहीं कर रहा, बट जो गलत है वो गलत है। बहुत से लोग सिर्फ किस लिए, फॉर मनी, ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, प्लेयर खेल रहे हैं, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन फीस दो तो ही ट्रायल के अंदर जाओगे, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं तो ट्रायल नहीं। सो
लुक 500, 150 और 300 रुपीज इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट कि मैं तो यार रो रहा हूँ कि यार मेरे 150 रुपये ले लिए, मेरे 300 रुपये ले लिए या 500 रुपये ले लिए। ऐसे बहुत यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो 150 रुपये भी उनके लिए ना 1,500 रुपये के बराबर है, बट स्टिल उनके पेरेंट्स उनको वो पैसे देते हैं एज अ होप कि उनका प्लेयर अपने सपने पूरे करेगा फॉर प्लेइंग फॉर हिज कंट्री। लेकिन तुम जस्ट फॉर योर मनी और जस्ट फॉर taking out something from not the talent but only your expenses, your money is shameful here, is very shameful। और अगर ऐसे ही ट्रायल्स कंडक्ट हुए, ऐसा एक ट्रायल नहीं है, बहुत सारे ट्रायल्स हैं जहाँ पे मैंने अभी ही ये वीडियो बनाने का ही मेन पर्पस ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स हो रहे हैं जहाँ पे ट्रायल देने बच्चा जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस भरता है, ट्रायल में सेलेक्ट हो जाता है, बट उसके बाद कहाँ वो क्लब, कहाँ वो ट्रायल, कहाँ वो प्लेयर, कहाँ प्लेयर और उसकी फैमिली की उम्मीद किस कोने में पड़ी होती है पता भी नहीं चलता। एंड फॉर जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, बट फॉर द प्लेयर जो इतने दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं फॉर ओनली वन थिंग, to complete his or her dream towards a particular craft, और वहाँ पे जाके वो अपना फुल पोटेंशियल टैलेंट दिखा के सेलेक्ट भी होता है एंड ही गेट्स अ पुश फ्रॉम इनसाइड कि हाँ यस नाउ आई हैव गॉट अ राइट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं सबको बोल सकता हूँ इंक्लूडिंग माई फैमिली कि मेरे जो सपने हैं अब पूरे होने जा रहे हैं विद माई हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सेक्रीफाइसेस, पेन एंड ईच एंड एवरीथिंग, बट फॉर जस्ट मेकिंग मनी हिज ऑल होप्स आर डेड ऑन द स्पॉट, जहाँ पे उसको बोला जाता है कि यस वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, बट कोई भी फ़ोन या मैसेज या रिस्पॉन्स नहीं आता। एक टाइम के लिए अगर तुम सेलेक्ट नहीं भी होते फॉर द ट्रायल, वो दर्द, आई नो दर्द वो भी होता है, बट एज अ प्लेयर तुम उसको झेल सकते हो कि हाँ यार कुछ कमी मेरे हार्ड वर्क में रह गई होगी, अब और पुश करेंगे, फाइट बैक करेंगे, अगला ट्रायल निकालेंगे। बट ट्रायल निकाल दिया, टैलेंट के ऊपर भरोसा आ गया, उम्मीदें आ गई अपने परिवार की और अपने अंदर से ही फॉर कंप्लीटिंग एंड अकम्प्लिशिंग योर ड्रीम, और ये सोच के कि अब तो प्लेटफॉर्म मिल गया है, बात बन गई और कॉल करेंगे और फ़ोन नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो भाई प्लेयर ना टूट जाता है। समझ रहे होंगे जिन जिन प्लेयर्स के साथ ऐसा हो चुका है, फील फॉर यू। इसी के साथ ये इंसिडेंट यहीं पे समाप्त होता है, ख़त्म होता है, और इन द एंड यही बोलना चाहूँगा एज एन
फुटबॉल प्लेयर कि जो कोई भी ट्रायल्स हैं हो रहे हैं, वो बैनर जो ट्रायल का आता है वो बहुत सारी उम्मीद लेके आ जाता है। मेरे लिए भी लेके बहुत बार आ चुका है, शायद आगे भी आए। सिर्फ उसी बैनर को देख के प्रिडिक्ट कर लेना कि दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी इज नॉट राइट, एंड इट इज योर मिस्टेक। मेरी भी है वो। यस, जब तुम उसको खुद ऑन फील्ड एंड ऑन रियलिटी बेसिस एक्सपीरियंस करोगे, जैसे मैंने भी करी है। एक क्लब के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था भी जब मैं सेलेक्ट हुआ। इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट रियलिटी में मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि कैसे एक प्लेयर सेलेक्ट होता है फॉर अ क्लब। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, उस पे यकीन करा करो इंस्टेड ऑफ जस्ट एक बैनर देख लिया और यही सब कुछ मेरे लिए कर जाएगा। वो नहीं होता। एंड आई नो आप मेहनत पूरी करते हो, डेडिकेशन पूरी डालते हो और अपने पेन सैक्रिफाइसेस को लेके एक होप में आते हो कि हाँ, एक अपॉर्चुनिटी अगर मैंने ग्रास्प कर ली, सो फॉर मी एंड माई फैमिली द ड्रीम विल बी अकम्प्लिश्ड। तो इट्स नॉट समथिंग कि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ छोड़ दो, ये त्याग दो, नहीं। बट द थिंग इज कि हमेशा यू हैव टू ना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन दिस कंट्री यू हैव टू एक्सप्लोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सपीरियंस की द थिंग इज राइट और रॉन्ग फॉर मी। बिकॉज देखो अब क्या हुआ कि वो मैंने ट्रायल दिया, उसके लिए मैंने मेहनत भी करी, अपना मनी भी इन्वेस्ट करा, चाहे वो थोड़ा सा ही हो, 150 रुपये 200 रुपये बहुत से लोगों के लिए कुछ नहीं है, ऐसे उड़ा देते होंगे। बट ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं भाई जो जिनके लिए ना एक एक रुपये भी जोड़ना और अपने परिवार से मांगना इज समथिंग गूदा चाहिए होता है बहुत ज़्यादा अंदर से। और वो ही जब वेस्ट हो जाए ना, तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिनके पास बिल्कुल कटौती चल रही है उन्हें पता है। सो इसका एक सॉल्यूशन लास्टली ये भी है कि अपना एक सर्कल ही ऐसा बनाओ जहाँ पे आपसे बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हों, जिन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर या एक्सपीरियंस पहले से कर रखा है आपसे पहले। तो वो आपको ना हमेशा ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे। और इसके साथ ही जो आपके स्कूल के कोच हैं, ठीक है, जो आपको इजीली अवेलेबल होंगे जब फर्स्ट थिंग जो एज अ प्लेयर आप जिनसे टकराते हो ना अपने सपने के लिए, फॉर योर क्राफ्ट, फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, वो स्कूल के अंदर ही एक कोच होता है। तो उनसे भी अपनी इंटरेक्शन रखना, उनको बताना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और यस आई एम गोइंग टू फाइंड some platforms for me, and then when you find it as a player, जब वो आपने बैनर देखा या जो कोई भी ट्रायल की इन्फॉर्मेशन आपको मिली, उसको लेके अपने कोच के पास जाना और उनसे पूछना कि इज दिस राइट और रॉन्ग, इज दिस गुड और बैड। वो आपको और भी मैच्योर करेगा टू टेक द राइट डिसीजन एज अ फुटबॉल प्लेयर। तो इस चीज़ में भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रहो, सतर्क रहो। बाकी किसी से कोई हेट नहीं है, किसी को जज नहीं कर रहा, बट यार मेरी रिक्वेस्ट है जो कोई भी अगर ऐसा कर रहा है वो गलत बात है। बिकॉज सपने एज अ ह्यूमन बीइंग लाना और वो टूट जाना किसी की भी वजह से इज़ अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो ऐसा मत करो। इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेटफॉर्म, इंस्टेड डू नॉट गिव एनीथिंग।
बस यही बोलना चाहूँगा। तो अगेन जितना इसको शेयर कर सकते हो शेयर करो, बाकी कुछ भी गलत लगे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बोलो, और अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और बेहतर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और एज अ फिट कॉन्शियस और एज अ फैमिली जहाँ पे हम सब मेंटली और फिजिकली फिट है और अपने सपनों को चेज कर रहे हैं एज अ टारगेट, जरूर करेंगे। सो विद दिस सेट द ओनली थिंग आई वांट टू से इज टिल देन पीस। अच्छा, एक मिस्टेक और जो मेरी शायद बिगेस्ट मिस्टेक थी ऑफ द ट्रायल, कि इन द एंड वापस घर जाते हुए मेरे को उससे पहले ना जो ट्रायल कंडक्ट करवा रहे थे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो मैंने नहीं करा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दिया था बट उनसे लिया नहीं उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि जब भी ट्रायल ख़त्म हो और तुम सेलेक्ट हो चुके हो या नहीं हो चुके हो वो बात की बात है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Cause it's up where I'm headed. I count blessings, not my L's. We ain't stopping till we get there, man. I stay focused, I don't dwell.